तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रमन सिंह, शिवराज और वसुंधरा राजे सिंधिया को अपनी टीम में जगह दी है। अमित शाह ने तीनों को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले महीने सत्ता गंवाने वाले अपने 3 मुख्यमंत्रियों को नई जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा 13 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और 15 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह 1 महीने पहले दिसंबर में अपने अपने राज्यों की सत्ता गंवा बैठे थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने इन 3 बड़े नेताओं को केंद्र में लाने का फैसला लेते हुए पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब तीनों पूर्व सीएम को लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने को कहा गया है। भले ही तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन इन पूर्व मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता को पार्टी भुनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो अमित शाह ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों को दी है और इसके बाद किस तरह से राजनीतिक हलचल है जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर नंदूतिया हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सुधीर, एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह ने दी, अब किस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल लगभग 14 साल पहले जो मध्य प्रदेश की तस्वीर थी, उसी तस्वीर में वापस बीजेपी की राजनीति प्रवेश कर रही है श्रवण। और बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति से इसे शिवराज सिंह चौहान की कम से कम बीजेपी से दूरी जरूर बताया जा रहा है। एक बताई जा रही है मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान की, भले ही उनका प्रमोशन किया हुआ हो। यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में किसी राज्य की जिम्मेदारी देकर वहां पर लोकसभा चुनाव के जीत के दायित्व जो है शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। पर लेकिन जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं, अब कम से कम उन अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में चुनाव होंगे, यह बिल्कुल तय हो गया है शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद में। और मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी भूमिका में लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आएंगे, यह भी लगभग तय है, क्योंकि किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी के साथ ही उस राज्य में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी जाएगी। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति से 14 साल बाद शिवराज जो युग था एक बीजेपी का, उस युग का एक कहना चाहिए कि अंत की ओर ये आगे बढ़ रहा है। नए चेहरे, नए लोग, नए जिम्मेदारियां कम से कम अब बीजेपी के अंदर दिखाई देंगी। लगातार जो चेहरे चुनाव में पिछले 14 साल 15 साल से बीजेपी को सत्ता में काबिज किए हुए थे, अब उनकी जगह पर नए लोगों को दायित्व दिया जाएगा। राकेश सिंह के लिए बड़ी चुनौती होगी इस बार मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पहली बार खुलकर वो किसी संगठन की कमान संभालेंगे। इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हो श्रवण, पर लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो उस समय हुआ करते थे उनके ऊपर थी। और यही बात थी कि राकेश सिंह खुलकर कोई फैसला नहीं ले पाए थे। पर लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में राकेश सिंह के पास ये पूरा दायित्व रहेगा कि लोकसभा चुनाव में किसको टिकट दिया जाए, चुनावी सजावट किस तरीके से किया जाए, बीजेपी का चुनावी कैंपेन किस तरीके से हो, ये कम से कम जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा उसके पास ही खुलकर पावर रहेगी। अब तक ये पूरी पावर उस समय शिवराज सिंह चौहान पास हुआ करती थी। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नए युग की ओर आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि जो बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है उसका कितना नफा नुकसान बीजेपी को होता है, ये आने वाला तय समय ही बताएगा। पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा बीजेपी को है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता के बीच में कोई नकारात्मक छवि हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार जरूर करेंगे, पर लेकिन आगे क्या उनकी चुनावी भूमिका होगी इस पर भी एक निगाह अभी बनाकर रखनी होगी। और देखना होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व आखिर उनके चुनाव लड़ने को लेकर, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष एक अंदर खाने से आई थी कि शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा, अब उनको जब नहीं बनाया गया है तो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में क्या उनकी भूमिका रहने वाली है, इस पर भी एक सस्पेंस अभी बना हुआ है। और देखना होगा कि अमित शाह इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं। श्रवण, चलिए सुधीर, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में किस तरह से समीकरण बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है तो प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में भले ही आए, क्योंकि लोकप्रिय चेहरा है मध्य प्रदेश में और जिताऊ चेहरे के तौर पर अभी बीजेपी के पास में शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कोई दूसरा चेहरा नहीं है। पर लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी टीम हुआ करती थी, खासकर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, या फिर हो सकता है कि उमा भारती का लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से दूरी बनाने की उन्होंने बात की थी, तो मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। ये कम से कम अटकलें अब बिल्कुल लगने लगी और क्षेत्रवार नेताओं को जिम्मेदारी दी
जा सकती है, जैसा कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने इस बार दी थी। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी कमान, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर अन्य दूसरे चुनाव या फिर संगठन के फैसले हो, पिछले 15 साल के दौरान, 14 साल के दौरान केवल शिवराज सिंह चौहान ये सारे फैसले लेते थे। इस बार बीजेपी जो है अपने उन नेताओं को सक्रिय करेगी जो बी टीम के रूप में शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करते थे। कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निवाड़ की जिम्मेदारी दी जा सकती है, नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, राकेश सिंह को मां कौशल को जिताने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय होंगी। अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है और बुंदेलखंड में बीजेपी की जीत का जिम्मा जो है वो उमा भारती के हवाले किया जा सकता है। यानी कि संगठन जो है अब सामूहिक रूप से निर्णय लेगा, सामूहिक रूप से चेहरे सामने पेश करेगा बजाय किसी एक चेहरे के। यह कम से कम शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद लगभग तय हो गया है। श्रवण, बिल्कुल सुधीर, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बदलाव का किस तरह से असर देखने को मिलेगा। सुधीर, आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो किस तरह से असर इस बदलाव का देखने को मिलेगा इस चुनाव में? देखिए श्रवण, बिल्कुल अधिवेशन आज से बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और खासकर वो राज्य जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उन राज्यों को लेकर नए सिरे से बीजेपी को रणनीति तैयार करना है, क्योंकि उनमें से 2 बड़े राज्य, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 29 में से 27 सीटें पिछली बार बीजेपी यहां पर जीती थी। हालांकि बाई इलेक्शन में 1 सीट और बीजेपी ने गंवाई थी, पर लेकिन वर्तमान में 26 सांसद बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बार काफी नुकसान की आशंका और यही वजह है कि बड़े स्तर पर फेरबदल बीजेपी के अंदर अब माने जा रहे हैं। न केवल टिकटों के वितरण में बल्कि जो संगठन के अंदर भी कई जिम्मेदारियां जो चुनावी समितियां होती थी उनके अंदर भी आने वाले समय में फेरबदल देखने को मिलेगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के कई चेहरों को बदलेगी। 2 चेहरे अभी बदले जा चुके हैं। जो सतना से विधायक हुआ करते थे नागेंद्र सिंह, वो इस समय मध्य प्रदेश के विधायक हैं, सांसद हुआ करते थे, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर देवास के सांसद की बात करें मनोहर रूपाल, तो वो भी अपने पद से इस्तीफा देकर लोग विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने हुए हैं। यानी कि नए चेहरों पर दाव इस बार बीजेपी लगाएगी। ये तो नए चेहरे अब सामने आएंगे। आप सुधीर हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते रायपुर का। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। संजय, रमन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी का किस तरह की अब यहाँ पर तस्वीर बीजेपी में देखने को मिलेगी? देखिए, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार हुई तो उसके बाद कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई है। कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि समीक्षा बैठक हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, चाहे सरकार में हो या संगठन में, वो लोग नहीं चाहते कि कोई कड़वी स्थिति का सामना उनको करना पड़े। और साफ साफ इससे दिख रहा है कि उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी और उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी शायद उतनी अच्छी तरह से पूरी नहीं की। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर समीक्षा की बैठकें नहीं हुई। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि किन कारणों से हार हुई है, क्या कारण थे। कार्यकर्ता लगातार फीडबैक दे रहे हैं। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के, जो संगठन में नीचे काम करते हैं, उन्होंने भी इस बारे में खुलकर कहा है कि क्यों पार्टी की हार हुई, किस तरह से आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और किस तरह ये मानकर चला गया कि हम तो सरकार में हैं और फिर से हम आ रहे हैं। और जो हम फिर से आ रहे हैं, ये वाला जो कॉन्फिडेंस था, ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का प्रमुख कारण था। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठीक है, आप आ रहे हैं तो आइए, हम इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे। और कार्यकर्ता घर बैठ गए और आपने देखा कि कैसा क्लीन स्वीप हो गया। एकदम बीजेपी कहाँ थी कहाँ पहुँच गई, आप देख रहे हैं। तो ये हाईकमान को पता है और इसी वजह से हाईकमान ने कोशिश की है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद अभी जिनको दिया गया है, धर्मलाल कौशिक, माना जाता है कि वो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। अब अगर फिर से प्रदेश अध्यक्ष का पद, जैसा कि दावा किया जा रहा था, डॉक्टर रमन सिंह को दे दिया जाता, तो फिर ये कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाता कि फिर वही लोग, फिर वही नेतृत्व। तो इसलिए कोशिश की गई कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा कम से कम हटाया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अंदर से फिर से डॉक्टर रमन सिंह के किसी विश्वस्त को बना दिया जाए यहाँ पर प्रदेश का अध्यक्ष। लेकिन अभी डॉक्टर रमन सिंह को केंद्र में बुलाकर पार्टी ने एक तो ये संकेत दे दिया है कि उनके जो अनुभव है, 15 साल मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात है और उसका अनुभव एक बहुत अलग तरह का अनुभव होता है उनके पास। तो वो अनुभव को लिया जाए और साथ ही प्रदेश में एक संदेश दिया जाए कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है, हम थोड़ा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह को धीरे से वहाँ पर एक्टिव किया जाएगा
और प्रदेश में अब वो बात नहीं रहेगी कि प्रदेश जी में संजय। लगातार उनका दखल रहे। श्रवण, चलिए संजय, तो दोनों ही प्रदेशों में बदलाव तो कर दिया गया, अब देखना होगा कि इस बदलाव का क्या कुछ असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।